मैम ये शुक्ला जी है ना, राजेंद्र शुक्ला, हाँ हाँ। उनके उनके पीए हैं राजीव तिवारी राजीव तिवारी। जी। अच्छा, तो क्या मामला था? मैम उन्होंने गलत तरीके से मुझे मैसेज किया, हाँ और पहले तो उन्होंने बहन बहन कह के मेरे से बात किया, क्योंकि देखिए ब्राह्मण मैं भी हूँ, वो भी ब्राह्मण है। हाँ हाँ और 60 साल, मतलब कम से कम वो 60 साल ओल्ड हैं, तो हाँ हाँ इतना तो इंसान डाउट नहीं कर सकता ना कि बाप के समान है तो वो कुछ गलत सोचेगा मेरे बारे में। हाँ हाँ हाँ। तो वो पहले बहन बहन करके मुझसे बात किए। इसके बाद मेरा एक जमीन का प्रकरण था मैम, बहुत दिन से नहीं हो रहा था, हाँ हाँ मतलब एसडीएम नहीं कर रहा था। हाँ तो हाँ उसी के कारण मैं शुक्ला जी से, मेरे को मिलना था। तो हाँ हाँ। वो बोले कि अभी शुक्ला जी है इस तारीख को, 14 तारीख को हम्म आप आ जाइए, तो हम्म मैं मिलवा देता हूँ। हम्म। अ, हाँ, तो मिलवाने के बाद, मतलब जैसे मिलवाने के लिए बोला, तो फिर क्या दिक्कत हो गई? अ, मतलब पूरी तरह से सिस्टर करके ही मेरे से बात किया, हाँ ठीक हाँ। है। और मैम वो कम से कम 60 साल का आदमी है, और हम्म 28 की मैं हूँ। हम्म मैं अपनी एक सिस्टर के साथ गई रीबा, मेरे हम्म। को मिलना था उनसे। तो वो मुझे मैसेज किए कि क्या यहाँ 7 बजे बस रहती है जो 3 बजे रीबा पहुंचाती है। हाँ तो हाँ वो मेरे को मैसेज किए, बोले कि आप रुकेंगी वहां पे रुकेंगी आप, उनका कुछ फार्म क्या होता है, फार्म हाउस की क्या। हाँ तो हाँ मैं कही नहीं सर, मैं नहीं भैया मैं नहीं रुक सकती हूँ, मैं हाँ ऐसे पब्लिक सेक्टर में कैसे रुक सकती हूँ, मैं होटल ले लूंगी, हाँ। और वही जहाँ मेरे को सुरक्षित महसूस हो बिल्कुल मैं रुक बिल्कुल। लूंगी। तो वो हाँ बोले कि ठीक है आप होटल में रुकना चाहते हो तो मैं होटल ही बुक कर देता हूँ, रात में आप कहाँ परेशान होगे। हाँ पहली बार बहन अपने भाई के घर आ रही है तो परेशान हो, ऐसे करके मेरे से बात किया। हाँ हाँ। कोई तो मैं रिकॉर्डिंग बोली वगैरह नहीं रखी है? सब 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 मैम, चलिए, हाँ ठीक। सारी रिकॉर्डिंग सारी स्क्रीनशॉट सब कुछ है मेरे पास। हाँ हाँ तो मैं बोली कि ठीक है भैया, तो बोले कि आधार कार्ड सेंड कर दीजिए, मैं आधार कार्ड सेंड की। उन्होंने एक होटल बुक किया, हाँ। होटल बुक वो अपने हिसाब से होटल बुक किए होंगे, ठीक है। यही दुबई का होटल था? हाँ रीवा का होटल था, पूरा एड्रेस है उस होटल का। हाँ इसके हाँ बाद वो मैं 3 बजे वहां, 3:30 बजे पहुंची होटल, ऑटो ली, मैं होटल गई। होटल में रात भर रुकी। उनका सुबह मेरे को मॉर्निंग में 9:30 बजे मैसेज आया कि आपको 10:30 तक मिलना है सर से, नहीं हाँ तो हाँ। फिर वो कहीं बाहर निकल जाएंगे। मैं बोली ठीक है, बोले फटाफट फ्रेश हो जाओ, तो मैं बोली ठीक है। हम्म जितना टाइम, मतलब मैं नहा के जैसे फ्रेश हुई उसी टाइम पे वो आदमी आ गया। बोला कि आया, बोला कि ऐसे मैं, मेरे को 2 मिनट आपसे बात करनी है, कुछ पर्सनल, कि आपको कैसे बात करना है शुक्ला जी से, मैं बता देता हूँ कि आपको अच्छा, क्या होटल बोलना है वहां पहुंच पे। गए वो, है ना? हाँ होटल हाँ पहुंच गए। हाँ अब वो उसी का बुक किया होटल, देखिए मैं समझ नहीं पाई, वो हाँ। रीवा तो उसी का शहर, हम्म वैसे अच्छे पद में भी है। फिर इसके हम्म। बाद वो होटल भी अपने हिसाब से बुक किया, बहुत बड़ा होटल था, वहां बियर बार दुनियादारी सब कौन सा कुछ था। होटल था? आ, बिश्नोई करके था मैम वो होटल। अच्छा, हाँ ठीक है, ठीक। हाँ। हाँ। तो मैम वो मेरे को वो आए, हम्म, तो बोले कि मेरे को 5 मिनट आपसे अकेले में बात करिए। मैं कही मैं भैया जो भी बात करनी है, मेरी बहन है, आप कर सकते हो कुछ भी, जो भी बात है आप उसके सामने करिए। हाँ हाँ उसी बिल्कुल। के सामने मैम मेरे को बेड टच किया, हाँ ठीक है। बेड टच करने के बाद मैंने चिल्लाया, हाँ और मैं, मेरे फोन पे एसपी सर का नंबर था, हाँ क्योंकि देखिए थोड़ी बहुत मैं भी इन सब चीजों से जुड़ी हुई हूँ, लोगों हाँ का हेल्प करती हूँ, तो एसपीटीआई तक तो मेरी भी बात होती है। हाँ मैंने हाँ तुरंत, मैं बोली मैं भी एसपी को फोन लगा रही हूँ और मैं यहाँ आवाज कर दूंगी। हाँ आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे को ऐसे टच करने की, है हाँ ना। हाँ और हाँ, मैम मेरे को माइग्रेन है, मेरे को एंजाइटी है, मतलब मेरे को इतना, मैं बीमार पड़ गई हम्म। कि मेरी हालत खराब हो गई। मैं हाँ, वो गई, प्रेशर प्रेशर की वजह से। हाँ, मैं शुक्ला जी के पास गई और मैं उनसे मिली। उस दिन का मेरा फोटो, हर चीज मैं आपको दे दूंगी। हाँ और हाँ। वो सीसीटीवी कैमरे का, अगर वो फोटो डिलीट नहीं करवाया होगा तो वो भी आया होगा, और फिर डिलीट भी करवाया होगा तो वो कहाँ कैसे डिलीट हुआ, वो भी मैं, इंसान जब जांच करेगा तो सब जांच करेगा। नहीं, तो इस फिर चीज पे हम इसके, मांग भी करेंगे ना कि आपका, अगर आप उस दिन वहां पे अवेलेबल थे, आपके पास फोटो, तो हम मांग करेंगे, वो अवेलेबल कराएंगे हमें। हाँ, फिर मैम मैं वहां से 5-10 मिनट रुकी, उनको अपना वो दी, जो भी मेरा काम था, फाइल दी, कागज दी, मैं फिर इसके बाद आ गई रूम पे। और हाँ मैं बोली कि मेरा रात का रश था, लेकिन मैं सोची कि मेरे को यहाँ से अभी निकलना है दोपहर में, मतलब मैं अपने आप को सेफ नहीं फील कर रही थी वहां पे। हाँ हाँ। तो ये दोपहर में फिर पहुंच गया 1:30 बजे, मेरे को वहां से निकलने में, खाना पीना कुछ नहीं खाई थी, 1:30 बजे गया तो फिर मेरे साथ बदतमीजी किया। हम्म। फिर इसके बाद फिर वही चीजें, मेरी बहन आई बीच में, फिर मेरी बहन बोली कि मैं यहाँ से निकल के अभी चिल्ला दूंगी, ठीक हम्म है। फिर इसके बाद हम लोग उसको छोड़ छाड़ के वहां से भागे। हम हम्म लोग अपना बैग उठाए और हम्म सीधे हम लोग
मैं बोली पब्लिक सेक्टर में रहेंगे तो कुछ नहीं कर सकते, तो हम लोग सीधे बस स्टॉप चले गए। बस स्टॉप में जो दोपहर में बस रहा 2 बजे, उसमें बैठ के हम लोग अपने घर आ गए। हम्म। घर आने के बाद मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। फिर इसके बाद उसने जो जो मैं मैसेज किया था, मैंने सब स्क्रीनशॉट रखा था तो कि मैं आपने शुक्ला 15 दिन। जी से नहीं बताया जब फर्स्ट डे आपसे इस तरह उन्होंने किया था? नहीं मैम, मेरे को टाइम ही नहीं दिया उसने। वो एक तो वो इतनी भीड़ में घिरे हुए थे, मतलब हाँ 50 लोग थे, और ऐसी बातें तो मैं एकदम से बोल नहीं सकती ना सबके सामने, हाँ, पब्लिक मीडिया प्लेस थी। में आदमी हाँ कैसे बता दे? हाँ। हाँ हाँ, तो कैसे बताओ, वो मुझे इतना ऐसे इतना जल्दी वहां से भगाया है ना, जैसे मतलब नहीं, इंसान को कोई धक्का दे के भगाता है, हाँ हो हाँ। गया, दे दी ना कागज, आप चलिए निकलिए, वो नहीं तो अभी साहब चले जाएंगे, ये है, बहुत टाइम तक रुके, गुस्सा होंगे, ऐसा वैसा। तो मैं आ गई। और इसके हम्म। बाद अभी तक मैं शुक्ला जी के पास ये बात अभी नहीं पहुंची है, हाँ। अभी तक। हम्म। तो फिर इसके बाद यही हुआ, पर मैं जब मेरे को साइड में ये मेरे को मारे पीटे भगा दिए, तो मैं कही कि अब मैं इस आदमी को नहीं छोड़ूंगी। तो हाँ। मैं चली गई कहाँ, रीवा। मैंने एक 4 व्हीलर बुक किया, हाँ। रीवा गई। तो मैं पहले एसपी ऑफिस गई मैम। एसपी हाँ। ऑफिस में मेरा शिकायत नहीं लिया गया। हाँ। बोले कि आप अपने थाना में इस चीज का शिकायत करो, आप यहाँ से नहीं कर सकते हो, आप से करोगे। हाँ। और मेरे को यहाँ से बोला गया था कि जहाँ की घटना है, मतलब मैंने एक वकील से बात किया, तो बोले जहाँ का घटना है वही एफआईआर करो। तो मैं कही कि अब वो लोग एसपी ऑफिस में नहीं लिए। फिर मैं आईजी ऑफिस में गई, आईजी ऑफिस में ले लिए, मेरी बातों को समझे और शिकायत लिए, मुझे रिसीविंग दिए। हाँ। इसके बाद मेरे को बोला गया कि एक बार आप सिविल थाना में भी दे दीजिए, क्योंकि वो जो होटल था तो उस थाने के अंतर्गत आता रहा, मतलब सिविल लाइन के अंतर्गत हाँ आता होगा। हाँ हाँ। तो मैम मैं वहां गई मैम, मैं जैसे लेके 7 बज रहे थे मैम, 7 बज रहा था शाम उसका के। टाइम। हाँ, मैं गई हूँ। वो जैसे उसका नाम देखी है वो औरत, नाम देखने के बाद वो फोन लगाई है, फोन लगा के किनारे जाके बात की है। इसके बाद मेरे कागज वागज को टीआई के पास फेंके, दोनों लोग टीआई के साथ क्या बात की 20 मिनट मुझे नहीं पता मैम, मेरे को बाहर बैठाए थे। इसके बाद मेरे को बोली कि तेरा तुम्हारा बयान लेना है, मेरे को बाहर ला के, मैम शाम के टाइम में बच्चों कसम बोलती है नहीं, तुम्हारा मर्डर कसम हो मत जाएगा, खाइए। तुम्हारा मर्डर हो जाएगा, तुम घर नहीं पहुंचोगी आज। तुम किसके खिलाफ शिकायत कर रही हो तुमको पता भी है? तो हम्म। मैं कही कि यार मतलब कोई बड़ा आदमी है तो वो कुछ हम्म। भी कर सकता है, अच्छा, ऐसा ऐसा पुलिस कुछ। धमका रही थी आपको, है ना? हाँ, मेरे को पुलिस धमका रही थी, हाँ। तो लेडीज पुलिस। इसके बाद में मैं वहां गई, मेरे को साइड वाले रूम पे ले गया जहाँ कैमरे वैमरे नहीं थे। हम्म। मेरे को बोली कि चल तेरा बयान लेना, मेरे से इतना मतलब मैं ऐसा मेरे साथ वो कर रही थी टीट की, जैसे मैं सब कुछ की हूँ, मेरी गलती है पूरी। मेरे हम्म। को वो वहां लेके गए साइड वाले रूम में। फिर हम्म। इसके बाद मेरे को बोली दिखा तेरे पास क्या क्या सबूत है उसके, वो दिखा कौन कैसे मैं मान लूं कि उसने रूम बुक किया है। तो मैं कही हाँ मैम है मेरे पास। मैंने फोन खोला, उसको हम्म। दिखाया। मैम उसको मैंने फोन खोल के दिया तो वो मेरा फोटो देखने लगी, मेरी रिकॉर्डिंग पे गई, मेरी हम्म। गैलरी देखने लगी, मतलब जो जो चीज इंसान का पर्सनल होता है ना वो हाँ सब हाँ देखने लगी वो हाँ। मैं। अरे ये तो तू हीरोइन है, तू तो अरे भाई तू मतलब तू होती कौन है, किससे मतलब फोन ऐसा कहीं जहाँ देखिए मैम कि कोई फोन छीन के उसका पर्सनल चीज, मैं अपने क्या नहीं। बात की हूँ चैटिंग, मैं अपने फ्रेंडों से क्या बात कर रही हूँ वो चैटिंग, उसने सब खोल खोल के देखा। हाँ। इसके मैं सब में पासवर्ड लगा के नहीं रखती, सिर्फ सामने बस रखती हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ रहता ही नहीं है कि मैं सब में पासवर्ड अरे लगा फिर के रखूँ। ठीक है, अगर मेरे फोन में है, मेरी पर्सनल चीजें मैं कुछ भी अपने फोन में रखूं, इसमें किसी का हाँ अधिकार नहीं है। मैम, मेरे को इतना मेरे को कैसे कैसे तुम जैसे औरतें आदमियों को फंसाते हो, बड़े आदमियों को, फिर उनको उनसे पैसे ऐंठने के लिए सब करते हो, मतलब मैम इतना इतना मेरी इतना बेइज्जती की। इसके बाद मेरे को इतना मारी, मेरा फोन छुड़ा ली। फिर मैं जब चिल्लाई मैम, मैं भी धक्का दी, चिल्लाई भाई ऐसे तो नहीं मरवा लूंगी मैं अपने आप अरे को। कोई वारंट ही नहीं था ऐसा कि मारेंगी पीटेंगी। हाँ, फिर इसके बाद वही 2 ठो स्टाफ आए, 2-3 ठो दौड़ते, तो हाँ मेरे हाँ। को छुड़वाए हैं और मेरे को बाहर निकलवाए हैं और मेरा फोन छीन के उससे और हम्म। मेरे को दिए हैं। फिर मैं पूरे रास्ते रोते रोते आई हूँ, और मेरे को धमकी भी लास्ट में यही दी थी कि तेरे को ट्रैक से उड़वा दिया जाएगा। अब मेरे को ये भी डर कि कौन ये मतलब धमकी दिया था ट्रक से उड़वा दिया जाएगा? वही औरत, वही जो मैडम थी अच्छा, पुलिस पुलिस वाली। वाली, सिविल हाँ लाइन थाना की। हाँ, सिविल लाइन थाना की मैम। हम्म। फिर सिविल लाइन थाना से अभी मैम, अभी आपका फोन आने से पहले अभी हम्म। जब मैं आई हूँ,
तो फिर एक ठो आया था पाठक करके, उसका फोन आया था, पुलिस वाला ही है। तो बोला कि क्या कंप्लेन है बताइए। वो अच्छे से बात कर रहा था। क्या है मैम, मैं शिकायत सब जगह कर दी हूँ, तो प्रेशर उनके ऊपर बहुत ज्यादा है। तो बोले कि हमको आपका बयान लेना है मैम। तो मैं बोली मैं आपके रिवर नहीं आ सकती सर, क्योंकि मेरे जान को खतरा है। भाई आपके यहाँ से मेरे को बोला गया है तो मैं तो नहीं आऊंगी। कोई भी इंसान अपना जान थोड़ी देना चाहेगा। आप एक तो काम बोले करिएगा, आपको हाँ मैंने अभी फोन में बात की है, लेकिन आप जानती हैं एक काम करिएगा, कहीं भी अगर कोई पुलिस वाला या कोई भी बुलाता है, उसके हाँ पहले आप मुझे कॉल करेंगी और जी आप मुझे बताएंगे कि अभी मेरे को ऐसा ऐसा बंदा का फोन आया है जहां मैं अभी जाने वाली हूँ, या तो जी फिर आप पहले आएंगे तो पहले मेरे को अपना स्टेटमेंट देंगी, जी है ना। वो जी सिर्फ एक आपकी सेफ्टी के लिए मुंह बांध के, है ना, जी जी कि मेरा ऐसा ऐसा मतलब केस था, ऐसा ऐसा ये प्रॉब्लम थी, इस वजह जी से मुझे इस थाने की या इस थाने के कोई भी व्यक्ति मुझे, है जी ना। मैम। तो और अभी वो फोन लगाया मेरे को। हाँ मेरे को पूछा जगह वगह, तो मैं बताई अनूपपुर के पास में भालूमाड़ा थाना के अंतर्गत आता है मेरा, वो 30 किलोमीटर है लतार अनूपपुर से। तो मैं कही हाँ यार ये सर आप यहाँ जो बयान लेना वो ले लीजिए, मैं वहाँ रीवा आपके नहीं आ सकती हूँ। तो हाँ बोले कि ठीक है हम हाँ लोग आते हैं, क्योंकि हाई प्रोफाइल वो है, तो क्या है हमको इस चीज का बयान लेना बहुत जरूरी है। मैं कही कि हाँ भाई आपको जो बयान लेना आप लो, मेरे को कार्रवाई चाहिए, मतलब चाहिए, चाहे जो करना पड़े। अभी तक तो मेरे का ये था कि मैं मीडिया में नहीं आना चाह रही थी, लेकिन उसने उस दिन मरवा के मेरे साथ बहुत गलत कर दिया है। मतलब चोरी, इसके बाद सीना जोड़, उसके बाद वो मतलब ये औरत से मेरे चरित्र का खराब है, तब तो आपके लिए इतना ज्यादा सिंपैथी दिखा के और आपसे मतलब इस तरह। वो बोला है मैम, एक माता रानी कसम कि मैं 100 लोगों के साथ अभी तक सो चुका हूँ, काम करवा करवा के 100 लोगों के साथ सो लिया हूँ। मतलब वो मेरा काम करवाता, इसलिए वो मेरे साथ ये सब करता, तब मेरा वो काम करवाता। उसका कहने का मतलब ये था। अच्छा, मतलब आपका मतलब वो जमीन का काम था, तो हाँ मंत्री जी से मिलाना प्लस साथ में आपके साथ कोई गंदी हाँ हरकत कर लेता तब हाँ आपका काम करवाता। हाँ वो 100 लोग 100 औरतों के साथ ऐसा कर चुका है। बोला है कि मैं ट्रेन में भी ऐसा कर लेता हूँ। बदतमीज, मतलब चरित्र का हम्म खराब है। बहुत। तो आप जितना पहली बार जितना मिली हैं? फर्स्ट टाइम मिली थी मैम मैं। अच्छा, कोई इतना गिरा हुआ व्यक्ति जो फर्स्ट टाइम इस तरह हरकत और अपनी नियत ऐसे गिरा दे तो उसको और क्या बोल यहाँ सकते तक मैम कि वो शुक्ला जी का लेटर पैड साइन करके अपना मेरे को दे दी, मतलब बेवकूफ बनाने के लिए, कि मतलब ये किसी भी तरीके से मेरे चंगुल में आ जाए, मेरी बातों में आ जाए कि मैं हैं। आपको तुम्हारा। लेटर अरे दिया है क्या दस्तखत करा के? हाँ हाँ आप हाँ बिल्कुल लेटर उसको उसको दिया। बस किसी को मत दीजिएगा, है ना। मैं किसी को नहीं दूंगी ना मैम, इसीलिए मैं आपसे अच्छे हाँ, से बताई हूँ हर चीज की, कि वीक पॉइंट कुछ भी नहीं है मैम, आपके यहाँ मेरे ना से सारी भोपाल चीजें। तक आपको जरूरत पड़ेगी, है ना, आपकी जी लड़ाई में या कोई दिक्कत होगी तो बिल्कुल हम भोपाल तक आपके साथ है ना। जी मैम और जी। हर जगह बस आप ये करिएगा, बस थोड़ा सा सेफ्टी के साथ, है ना। हाँ। मैम एक और आपने पास पता है प्लस पॉइंट क्या है मैम, कि मेरे को प्रेशर दिलवाया जा रहा है, मतलब यहाँ के कुछ लोग हैं जो उनके परिचय के होंगे, हम्म तो उन लोगों से कि कंप्रोमाइज किया जाए। हम्म तो अभी तक तो तुम लोगों ने ये कहा कि तुम जेल चली जाओगी, हम्म। मतलब 420 में, कि तुम गलत फंसा रही हो। तो जब तुमने कुछ किया ही नहीं है तो किस बात का कंप्रोमाइज करवा रहे हो?